मार्केट ऑफरिंग्स को प्लान और मैनेज करना। एक कंपनी का फ्यूचर सक्सेसफुल मार्केट ऑफरिंग्स डेवलप करने की उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, जो टारगेट कस्टमर्स, कंपनी और उसके कोलैबोरेटर्स के लिए सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करते हैं। मार्केट सक्सेस टिपिकली डिलिजेंट मार्केट एनालिसिस, प्लानिंग और मैनेजमेंट से रिजल्ट होती है। रेयरली यह एक लकी एक्सीडेंट होता है। मार्केट में सक्सीड होने के लिए एक कंपनी को एक वायबल बिजनेस मॉडल और एक एक्शन प्लान डेवलप करने की आवश्यकता होती है, जो बिजनेस मॉडल को रियलिटी बनने की अनुमति देता है। ऐसे एक्शन प्लान को डेवलप करने का प्रोसेस निम्नलिखित सेक्शंस में डिस्क्राइब किए गए जी-स्टिक फ्रेमवर्क में एनकैप्सुलेटेड है। एक्शन प्लानिंग के लिए जी-स्टिक अप्रोच। एक्शन प्लान, जो कंपनी के गोल को आर्टिकुलेट करता है और इस गोल तक पहुंचने के लिए एक्शन के कोर्स को डिलिनिएट करता है, मार्केटिंग प्लानिंग की बैकबोन है। 5 की एक्टिविटीज एक एक्शन प्लान के डेवलपमेंट को गाइड करती हैं। इन एक्टिविटीज में एक गोल सेट करना, एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना, टैक्टिक्स डिजाइन करना, एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान डिफाइन करना और प्रोपोज्ड एक्शन की सक्सेस को मेजर करने के लिए कंट्रोल मैट्रिक्स का एक सेट आइडेंटिफाई करना शामिल है। जी-स्टिक गोल स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क में ये 5 एक्टिविटीज शामिल हैं और यह मार्केटिंग प्लानिंग एंड एनालिसिस का लिंचपिन है। एक्शन प्लान के कोर में ऑफरिंग की स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स पर बेस्ड बिजनेस मॉडल है। मार्केटिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए जी-स्टिक अप्रोच के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं। गोल कंपनी के सक्सेस के लिए अल्टीमेट क्राइटेरियन को डिस्क्राइब करता है। यह उस एंड रिजल्ट को स्पेसिफाई करता है जिसे कंपनी अचीव करने की प्लान बना रही है। गोल के 2 कंपोनेंट्स हैं, उसका फोकस, जो कंपनी के एक्शंस के इंटेंडेड रिजल्ट को क्वांटिफाई करने के लिए यूज किए गए मेट्रिक, जैसे नेट इनकम, को डिफाइन करता है, और परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स, जो गोल की ओर मूवमेंट को सिग्नल करते हैं और गोल को अचीव करने के लिए टाइम फ्रेम को डिफाइन करते हैं। स्ट्रैटेजी इस मार्केट में कंपनी के टारगेट मार्केट को डिलिनिएट करके और ऑफरिंग के वैल्यू प्रोपोजिशन को डिस्क्राइब करके कंपनी के बिजनेस मॉडल के लिए बेसिस प्रोवाइड करती है। टैक्टिक्स कंपनी के ऑफरिंग के की एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करके स्ट्रैटेजी को कैरी आउट करती हैं। ये 7 टैक्टिक्स प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड, प्राइस, इंसेंटिव्स, कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के चोजन मार्केट में वैल्यू क्रिएट करने के लिए यूज किए जाने वाले टूल्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन में कंपनी के ऑफरिंग को सेल के लिए रेडी करने में इन्वॉल्व्ड प्रोसेसेस शामिल हैं। इम्प्लीमेंटेशन में ऑफरिंग डेवलप करना और टारगेट मार्केट में ऑफरिंग को डिप्लॉय करना शामिल है। कंट्रोल कंपनी के परफॉर्मेंस और उस मार्केट एनवायरनमेंट में चेंजेस को मॉनिटर करके समय के साथ कंपनी की एक्टिविटीज की सक्सेस को मेजर करता है जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। मार्केटिंग प्लान के की कंपोनेंट्स और प्रत्येक कंपोनेंट को डिस्क्राइब करने वाले की फैक्टर्स फिगर 2.7 में आउटलाइन किए गए हैं और निम्नलिखित सेक्शंस में मोर डिटेल में एग्जामिन किए गए हैं। गोल सेट करना उस गोल को डिफाइन करना जिसे कंपनी अचीव करने का एम करती है, मार्केटिंग प्लान को गति प्रदान करता है। गोल को बीकन के रूप में माना जा सकता है जो सभी कंपनी एक्टिविटीज को गाइड करता है। गोल सेट करने में 2 की डिसीजंस इन्वॉल्व्ड हैं। कंपनी के एक्शंस के फोकस को आइडेंटिफाई करना और अचीव किए जाने वाले परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स को स्पेसिफाई करना। इन डिसीजंस पर आगे मोर डिटेल में चर्चा की गई है। गोल फोकस को डिफाइन करना गोल का फोकस कंपनी की एक्टिविटीज के डिजायर्ड आउटकम को डिफाइन करता है, जो एक फर्म की सक्सेस का एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन है। अपने फोकस के आधार पर गोल्स मॉनेटरी या स्ट्रैटेजिक हो सकते हैं। मॉनेटरी गोल्स नेट इनकम, प्रॉफिट मार्जिन्स, अर्निंग्स पर शेयर और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे आउटकम्स पर बेस्ड होते हैं। फॉर प्रॉफिट फर्म्स मॉनेटरी गोल्स का यूज अपने प्राइमरी परफॉर्मेंस मेट्रिक के रूप में करती हैं। स्ट्रैटेजिक गोल्स नॉन मॉनेटरी आउटकम्स पर सेंटर्ड होते हैं जो कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। सबसे कॉमन स्ट्रैटेजिक गोल्स में सेल्स वॉल्यूम, ब्रांड अवेयरनेस और सोशल वेलफेयर बढ़ाना, साथ ही कॉर्पोरेट कल्चर को एनहांस करना और एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन को फैसिलिटेट करना शामिल है। नॉन प्रॉफिट कंपनीज और फॉर प्रॉफिट कंपनीज जो उन आइटम्स को सपोर्ट करना चाहती हैं जो फोकल ऑफरिंग से ज्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजिक गोल्स उनका मेन परफॉर्मेंस मेट्रिक होता है। एक एग्जाम्पल के रूप में Amazon अपने कुछ किंडल डिवाइसेस पर केवल ब्रेक इवन कर सकता है या वास्तव में लॉस उठा सकता है और फिर भी उन्हें अपने रिटेल बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के रूप में देख सकता है।
कंपनीज तेजी से सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट से आगे बढ़कर अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स के लीगल, एथिकल, सोशल और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पर विचार कर रही हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट कई कंपनीज के बीच ट्रैक्शन गेन कर चुका है जो अपनी एक्टिविटीज के सोसाइटल इम्पैक्ट का जायजा ले रही हैं। उदाहरण के लिए यूनिलेवर की इनिशिएटिव्स में से एक इसकी सस्टेनेबल लिविंग प्लान के 3 मेजर गोल्स हैं। लोगों के हेल्थ एंड वेलबीइंग को इम्प्रूव करना, हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करना और लाइवलीहुड्स को एनहांस करना। ये गोल्स कंपनी की वैल्यू चेन में सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तक फैले मैट्रिक्स द्वारा अंडरपिन्ड हैं। परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स को डिफाइन करना, क्वांटिटेटिव एंड टेम्परल परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स टैंडम में काम करके मेजरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो एस्टैब्लिश्ड गोल तक पहुंचने की दिशा में कंपनी की प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स उन स्पेसिफिक माइलस्टोन्स को सेट करते हैं जिन्हें कंपनी द्वारा अपने अल्टीमेट गोल की ओर बढ़ने पर अचीव किया जाना है। ये बेंचमार्क्स कंपनी के फोकल गोल को क्वांटिफाई करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के लिए मार्केट शेयर को 5% तक बढ़ाना या रिटेंशन रेट्स को 15% तक इम्प्रूव करना या रेवेन्यूज को 10% तक ग्रो करना शामिल हो सकता है। क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स को रिलेटिव टर्म्स में स्टेटेड किया जा सकता है, जैसे मार्केट शेयर को 20% तक बढ़ाने का एम करना, या एब्सोल्यूट टर्म्स में जैसे प्रति वर्ष 10 लाख यूनिट्स की सेल्स अचीव करने की इच्छा रखना। टेम्परल बेंचमार्क्स किसी स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव बेंचमार्क को अचीव करने के लिए टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे पहली तिमाही के एंड तक कंपनी की वेबसाइट को रीवैम्प करना। किसी गोल को अचीव करने के लिए सेट की गई टाइमलाइन एक की डिसीजन है जो गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज की जाने वाली स्ट्रैटेजी के टाइप, इन्वॉल्व लोगों की संख्या और यहां तक कि कॉस्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। उदाहरण के लिए अगली तिमाही के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के गोल के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंश्योर करने के गोल से अलग स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स की आवश्यकता होने की संभावना है। कंपनी गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 मेन ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करना जरूरी है। कंपनी क्या अचीव करने का एम करती है, गोल फोकस, कंपनी कितना अचीव करना चाहती है, क्वांटिटेटिव बेंचमार्क, और कंपनी इसे कब अचीव करना चाहती है, टेम्परल बेंचमार्क। इस प्रकार एक कंपनी का एक वर्ष टेम्परल बेंचमार्क में $40 मिलियन, क्वांटिटेटिव बेंचमार्क की नेट इनकम, गोल फोकस जनरेट करने का गोल हो सकता है। अचीव किए जाने वाले गोल को क्लियरली डिलिनिएट करना और रियलिस्टिक क्वांटिटेटिव एंड टेम्परल बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश करना कंपनी की स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स को फाइन ट्यून करने में हेल्प करता है। स्ट्रैटेजी डेवलप करना, क्योंकि एक साउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने में इन्वॉल्व्ड प्रोसेसेस को इस चैप्टर में पहले डिटेल में कवर किया गया था, इस सेक्शन में जीस्टिक फ्रेमवर्क के रिलेशन में केवल स्ट्रैटेजी का संक्षिप्त उल्लेख है। स्ट्रैटेजी उस वैल्यू को डिनोट करती है जिसे कंपनी एक पर्टिकुलर मार्केट में क्रिएट करना चाहती है, और इसमें कंपनी का टारगेट मार्केट और इस मार्केट के लिए उसका वैल्यू प्रोपोजिशन शामिल है। वह टारगेट मार्केट जिसमें कंपनी वैल्यू क्रिएट करने का एम करती है 5 फैक्टर्स द्वारा डिफाइन किया जाता है। वे कस्टमर्स जिनकी नीड्स ऑफरिंग द्वारा पूरी की जाएंगी, वे कॉम्पिटिटर्स जिनके ऑफरिंग्स का एम उन्हीं टारगेट कस्टमर्स की उन्हीं नीड्स को पूरा करना है, वे कोलैबोरेटर्स जो कंपनी को टारगेट कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं, ऑफरिंग को मैनेज करने वाली कंपनी और वह कॉन्टेक्स्ट जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। वैल्यू प्रोपोजिशन उस मार्केट ऑफरिंग के बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स को डिफाइन करता है जिसके साथ कंपनी टारगेट कस्टमर्स नीड्स को पूरा करने की प्लान बना रही है। वैल्यू प्रोपोजिशन के 3 कंपोनेंट्स हैं, कस्टमर वैल्यू, कोलैबोरेटर वैल्यू और कंपनी वैल्यू। वैल्यू प्रोपोजिशन को अक्सर एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट द्वारा कॉम्प्लीमेंट किया जाता है जो कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्स्ट में कंपनी के ऑफरिंग के की बेनिफिट एस को हाईलाइट करता है। टैक्टिक्स को डिजाइन करना, मार्केटिंग टैक्टिक्स के डेवलपमेंट पर भी इस चैप्टर में पहले ग्रेटर डिटेल में चर्चा की गई थी, इसलिए यहाँ हम ब्रीफली टैक्टिक्स का उल्लेख करते हैं क्योंकि वे जीस्टिक फ्रेमवर्क से रिलेटेड हैं। टैक्टिक्स या मार्केटिंग मिक्स कंपनी की स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट्स का एक लॉजिकल सीक्वेंस है जो इस स्ट्रैटेजी को मार्केट रियलिटी बनाता है। वे उस एक्चुअल ऑफरिंग को डिफाइन करते हैं जिसे कंपनी टारगेट मार्केट में 7 एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड, प्राइस, इंसेंटिव्स, कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करती है, जो कंपनी के ऑफरिंग द्वारा एम्बॉडीड मार्केट वैल्यू क्रिएट करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन कंपनी की स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स का डायरेक्ट आउटक्रॉपिंग है। स्ट्रैटेजी को टैक्टिक्स के एक सेट में ट्रांसलेट करने के बाद इसे एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो उन एक्टिविटीज़ को स्पेल करता है जो बिजनेस मॉडल को लाइफ देंगी। इम्प्लीमेंटेशन में 3 की कंपोनेंट्स होते हैं: कंपनी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, ऑफरिंग का डेवलपमेंट और ऑफरिंग का कमर्शियल डिप्लॉयमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट में कंपनी के ऑफरिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यक कॉम्पिटेंसीज एंड एसेट्स को सिक्योर करना शामिल है। रिसोर्स डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रिलायबल सप्लायर्स सिक्योर करना, स्किल्ड एम्प्लॉयज की रिक्रूट, ट्रेन और रिटेन करना, ऐसे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रड्स क्रिएट करना जो न्यू ऑफरिंग के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। ऑफरिंग के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के लिए आवश्यक स्किल्स एक्वायर करना। कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डेवलप करना जो टारगेट कस्टमर्स को कंपनी के ऑफरिंग के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और उसे उनके लिए अवेलेबल कराते हैं। और रिसोर्स डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाने के लिए आवश्यक कैपिटल सिक्योर करना शामिल हो सकता है। ऑफरिंग का डेवलपमेंट कंपनी की स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स को एक एक्चुअल गुड में ट्रांसफॉर्म करता है जिसे टारगेट कस्टमर्स को ऑफर किया जाएगा। इसमें इंफॉर्मेशन, मटेरियल्स, लेबर और मनी के फ्लो की ओवरसीइंग करना शामिल है जो उस ऑफरिंग को क्रिएट करेगा जिसे कंपनी मार्केट में लाती है। ऑफरिंग डेवलपमेंट में प्रोडक्ट डिजाइन करना, प्रोक्योरमेंट, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन और सर्विस स्पेसिफाई करना, इंस्टॉलेशन, सपोर्ट और रिपेयर एक्टिविटीज शामिल है। ब्रांड बिल्ड करना, रिटेल एंड होलसेल प्राइसेस एंड इंसेंटिव्स, कूपन्स, रिबेट्स और प्राइस डिस्काउंट्स सेट करना, कम्युनिकेशन के मैनर को डिजाइन करना, मैसेज, मीडिया और क्रिएटिव एग्जीक्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स प्रोक्योर करना, वेयरहाउसिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। कमर्शियल डिप्लॉयमेंट ऑफरिंग डेवलपमेंट का लॉजिकल आउटकम है और मार्केट में कंपनी के ऑफरिंग को एस्टैब्लिश करता है। डिप्लॉयमेंट में ऑफरिंग के मार्केट लॉन्च का टाइमिंग सेट करना, साथ ही इन्वॉल्व रिसोर्सेज और मार्केट लॉन्च के स्केल को डिटरमाइन करना शामिल है। इनिशियल डिप्लॉयमेंट सिलेक्टिव हो सकता है, टारगेट मार्केट के स्पेसिफिक सेगमेंट्स पर फोकस करके कंपनी को ऑफरिंग के प्रति मार्केट रिएक्शन का असेस करने की अनुमति देता है। ऑल्टरनेटिवली, डिप्लॉयमेंट में सभी टारगेट मार्केट्स में एक लार्ज स्केल रोलआउट शामिल हो सकता है। सिलेक्टिव कमर्शियल डिप्लॉयमेंट के लिए मार्केटिंग प्लान को उस प्राइमरी मार्केट को डिफाइन करना होगा जिसमें ऑफरिंग को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ऑफरिंग के इनिशियल लॉन्च से एसोसिएटेड की एक्टिविटीज को आउटलाइन करना होगा। मार्केटिंग प्लान तब प्राइमरी मार्केट से आगे ऑफरिंग को एक्सपैंड करने में इन्वॉल्व टाइमिंग और प्रोसेसेस को स्पेल करता है जिससे यह सभी टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच सके और अपनी फुल मार्केट पोटेंशियल को अचीव कर सके। कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज से गुजरता है, कंपनीज को अपने एक्शंस को करंट मार्केट रियलिटीज के साथ कंसिस्टेंटली रिलाइन करने के लिए एजाइल होना चाहिए। कंट्रोल्स एक कंपनी को उसके अल्टीमेट गोल की दिशा में स्टीयर करते हैं, यह इंश्योर करके कि कंपनी एक्शंस उसकी स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स के साथ इनलाइन हैं। इसके अलावा कंट्रोल्स मार्केटिंग ऑपरेशंस को मोर इफेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट बनाते हैं और वे कंपनीज को यह डिटरमाइन करने में हेल्प करके कि क्या वे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सही ट्रैक पर हैं, रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट का बेटर असेस करना पॉसिबल बनाते हैं। कंट्रोल्स का एक प्राइमरी फंक्शन है कंपनी को इन्फॉर्म करना कि क्या उसे अपने करंट कोर्स ऑफ एक्शन के साथ बने रहना चाहिए, अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स को मॉडिफाई करना चाहिए या अपने करंट कोर्स ऑफ एक्शन को पूरी तरह से अबैंडन कर देना चाहिए और एक ऐसा ऑफरिंग डेवलप करना चाहिए जो मार्केट की रियलिटीज को बेहतर रिफ्लेक्ट करता हो। कंट्रोल्स के 2 की कंपोनेंट्स हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएट करना और मार्केट एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना। परफॉर्मेंस का इवैल्यूएट करना, कंपनी के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएट करने का मतलब है कंपनी के गोल की ओर उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए बेंचमार्क्स का यूज करना। उदाहरण के लिए, कंपनी के मॉनेटरी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएट करने में डिजायर्ड एंड एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू आउटकम्स कंपेयर करना या ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए डिजायर्ड एंड एक्चुअल नेट इनकम का असेस करना शामिल हो सकता है। यहाँ कुछ कॉमन परफॉर्मेंस मेजर्स दिए गए हैं। सेल्स मेट्रिक्स जैसे सेल्स वॉल्यूम, सेल्स ग्रोथ और मार्केट शेयर। कस्टमर रेडीनेस टू बाय मेट्रिक्स जैसे अवेयरनेस, प्रेफरेंस, परचेज इंटेंट, ट्रायल रेट और रीपर्चेज रेट। कस्टमर वैल्यू मेट्रिक्स जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट्स,
कस्टमर चर्न, कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न पर कस्टमर। डिस्ट्रीब्यूशन मेट्रिक्स जैसे आउटलेट्स की संख्या, एवरेज स्टॉक वॉल्यूम, आउट ऑफ स्टॉक फ्रीक्वेंसी, शेयर ऑफ शेल्फ स्पेस और एवरेज सेल्स पर चैनल। कम्युनिकेशन मेट्रिक्स जैसे ब्रांड अवेयरनेस, ग्रोज रेटिंग पॉइंट्स, जीआरपी और रिस्पॉन्स रेट। कंपनी के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएट करना उसके गोल की ओर या तो एडिक्वेट प्रोग्रेस या डिजायर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच परफॉर्मेंस गैप रिवील कर सकता है। अगर प्रोग्रेस को एडिक्वेट माना जाता है तो कंपनी अपने करंट एक्शन प्लान के साथ बनी रह सकती है। हालांकि जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक डिस्क्रिपेंसी रिवील करता है और कंपनी परफॉर्मेंस और सेट किए गए बेंचमार्क्स के बीच एक गैप दिखाता है, तो कंपनी के एक्शन प्लान का रीइवैल्यूएट और मॉडिफाई किया जाना चाहिए ताकि कंपनी को वापस उस पाथ पर लाया जा सके जो उसे अपने गोल को अचीव करने में एनेबल करेगा। एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना। एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने से मार्केट कॉन्टेक्स्ट में चेंजेस की अर्ली आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो जाती है, जिसका कंपनी के लिए इम्प्लीकेशंस है। यह कंपनी को फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कंपटीशन में कमी या कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि जैसे अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने में एनेबल करता है। इसके अलावा यह कंपनी को अनफेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कंपटीशन में वृद्धि या कस्टमर डिमांड में डिक्लाइन जैसे इम्पेंडिंग थ्रेट्स के बारे में अलर्ट करता है। जब एक कंपनी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में विजिलेंट होती है, तो वह अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने और इम्पेंडिंग थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए टाइमली तरीके से करंट एक्शन प्लान को मॉडिफाई करने के लिए करेक्टिव मेजर्स ले सकती है। क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट पर कड़ी नज़र रखने से मार्केट कंडीशंस के साथ कंपनी एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प मिलती है। यह बिजनेस एजिलिटी को एनहांस करता है, जो कंपनी के वैल्यू क्रिएशन मॉडल की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक प्रीरेक्विजिट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंट्रोल्स का इम्पोर्टेंस और स्पेसिफिकली उस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने का सिग्निफिकेंस जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है, शायद टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स से उपजे प्रोफाउंड मार्केट चेंजेस द्वारा सबसे अच्छे तरीके से एग्जेम्प्लीफाई किया गया है। Amazon, गूगल, नेटफ्लिक्स, सेल्सफोर्स, उबर और एक्सप्रेस स्क्रिप्ट्स जैसी कंपनीज वेरियस टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशंस के बेनिफिट्स को रिकॉग्नाइज करने और इम्पेंडिंग मार्केट चेंजेस का एडवांटेज लेने के लिए अपने बिजनेस मॉडल्स को रिलाइन करने वाली पहली कंपनीज में से थी। इस प्रकार वे उन कंपनीज पर बढ़त बनाने में एबल थीं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस से अनजान थीं।